चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें। का नाम पराशर ऋषि आश्रम है और लोक कथाओं में, पुराणों में ऐसा माना जाता है कि ये मुनि पराशर की तपोस्थली है और इसी पराशर मुनि के नाम पर ही इस गांव सभा का नाम, ग्राम पंचायत का नाम परास पट्टी मझवार, परास पट्टी पुरवार, इस प्रकार से 2 पट्टी ग्राम सभाएं पराशर ऋषि मुनि के नाम पर। और ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र बताए जाते हैं। इनके पिता का नाम सक्ति, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के परपौत्र इनको माना जाता है। और लोकोक्तियों में ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर अकाल पड़ा और उस समय इस कौशल देश पर भगवान राम का राज्य हुआ करता था, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को यहाँ पर भेजा और पराशर ऋषि बहुत बड़े किसान थे। इनके पास बहुत सारा अन्न भंडार हुआ करता था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा और कहा कि जा करके उधार जो है अनाज ले करके आओ। तो लक्ष्मण जी आए तो देखा कि एक कौवा जो है बाली तोड़ करके धान की और उड़ा जा रहा था और पराशर ऋषि मुनि उनको जो है पीछे से खेदे हुए थे। तो लक्ष्मण जी चौंक गए और उन्होंने कहा कि जब ये एक कौवे को एक बाली नहीं दे सकते हैं तो हमें अन्न कैसे उधार देंगे। और उन्होंने जा कर के भगवान राम को सारी बातें बताई। भगवान राम ने कहा कि नहीं, आप विनम्रता पूर्वक जा कर के अपनी बातें वहाँ रखोगे तो वो बड़े दयालु हैं और इस अकाल के समय में हमारी मदद वो अवश्य करेंगे। फिर भगवान राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी पुनः आए और नतमस्तक होकर के पराशर मुनि से जो उस समय अकाल पड़ा हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रजा जो है अन्न से मर रही है, भूखों मर रही है। तो फिर पराशर मुनि ने अपने सारे अन्न के भंडार खोल दिए और फिर यहाँ से जितनी आवश्यकता हुई, वो भंडार इतना पर्याप्त था कि जितनी भी आवश्यकता हुई वो लक्ष्मण जी अपने साथ लेकर गए और भविष्य में भी यहीं से उनके अन्न की पूर्ति होती रहती थी। इस स्थान की प्रामाणिकता के तौर पर आप देखेंगे तो खुदाई में मिली हैं अंदर में खंडित मूर्तियाँ। ऐसा माना जाता है कि वो औरंगजेब के समकालीन है और उस समय जब मुगल शासक मूर्ति विध्वंस कर रहे थे तो उसी समय की ये खंडित मूर्तियाँ हैं। और इसके बाद फिर ये शिलालेख यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है श्री पराशर ऋषि आश्रम और 143 इसका नंबर है। तो इस प्रकार से जो जन्मभूमि में जो पत्थर गड़ा हुआ है, शिलालेख गड़ा हुआ है, उसका नंबर 1 है और इसका नंबर 143 है। तो इस समस्त क्षेत्र में जितने भी जो है पौराणिक स्थल मिले उन सबको एक बार से सरकार ने पहले ही उनकी गणना करवाई थी और उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनकी सुंदरता के लिए और उन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की गणना करवाई गई थी। फिर दादा लोग बताते हैं कि जब से वो देख रहे हैं, फिलहाल 3 पीढ़ियों से जैसी स्थिति थी ये वैसी ही है इस भूभाग की। थोड़ा बहुत ये जो निर्माण कार्य हुआ है ये सब विभिन्न वर्षों में जन सहयोग के माध्यम से ये कराए गए हैं, नहीं पाया। अब एक बार सरकार ने पुनः इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो जितने भी हमारे तीर्थ स्थल पड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। और इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए देखिए आप, इधर सौंदर्यीकरण के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं, मटेरियल्स आ रहे हैं, सीमांकन होना है, 4 दीवारी और साज सज्जा जो भी इसकी हो सकती है। इसका शिवरात्रि को जो है ये बगल में शिवाला बना हुआ है, तो यहाँ
जब पराशर ऋषि के मंदिर की स्थापना हुई तो उसी समय ये इस शिवालय का और शिवलिंग की भी स्थापना हुई, और तभी से महाशिवरात्रि का जो है वो मेला यहाँ पर आयोजित होता है।